करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय भगवान के लीला अवतार की कथा का भाग 1 इस प्रसारण के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख शेयर कर रहा हूं। आशा है आप सबका प्यार, उदार स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म की चर्चा, भगवान की आराधना करता रहेगा और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, विचार हमें मिलता रहेगा। तो कथा को शुरू करने से पहले समस्त देवी देवताओं को हमारा प्रणाम। हमारे इस विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से जो हमारे देशवासी, हमारे भाई, हमारी बहनें हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हमारा हृदय से नमस्कार। जो हमारे भाई लोग प्रतिदिन इस प्रसारण के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान आशुतोष, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी में गुरुदेव महाराज और साथ ही साथ वाराणसी में भगवान भोलेनाथ हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें, संस्कार दें कि इस महाग्रंथ को हम पवित्र पावनी धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से आप सबके सन्मुख इसे शेयर कर सकूं। तो आज हम 7वें अध्याय को 2 खंडों में विभाजित कर रहा हूं, 2 खंडों में इसे बांट रहा हूं। 2 खंड में इस वीडियो को बना करके हम अपने भाइयों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कथा जो है काफ़ी लंबी चौड़ी ना हो, ताकि हमारे भाई लोग आराम से देख लें। हमारा प्रयास यही रहता है कि कम समय में हमारे भाई लोग भगवान के विचारों को, हमारे संदेश को सुन लें। तो आज भगवान के लीला अवतारों की कथा, किस प्रकार से भगवान के लीलाएं हुई, किस प्रकार से उनका अवतार हुआ, कौन कौन सा चरित्र किए, कौन कौन सी अद्भुत अलौकिक क्रियाएँ उन्होंने की। आज हम पहले भाग को इस वीडियो के माध्यम से बना करके हम अपने भाइयों के सन्मुख जो है भैया शेयर कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वत के पंख काट डाले थे, वैसे ही बारह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े बंधुओं कर दिए। भगवान ने उसकी क्या किया? टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उन्हीं प्रभु ने, भगवान श्री राम, हरिओम, जय श्री कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने, फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। जय श्री कृष्ण। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। भैया, क्योंकि हमारी और आपकी पीड़ा, समस्या, परेशानी
हर लेते हैं ना। हे नारद, करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वह इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों लोकों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक रूप को प्राप्त हो गई। जय जय श्री कृष्ण। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, मैंने अपने आप को दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। साथियों, फिर कहने लगे नारद जी से ब्रह्मा जी कि हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। जय श्री कृष्ण। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वह नर नारायण के रूप में प्रकट हुई। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वह अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। भैया, विघ्न जो है बाधा नहीं डाल सकी। हरिओम नारायण, इस प्रकार की चर्चाएं। हे नारद, शंकर आदि महान भाव अपने रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करके पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लान से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर, खुश होकर के भगवान जो है प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। ध्रुव तारा, कुमार गामी, बेनका, एवर्स और परुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ कर दिया।
उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परम हंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञों पुरुषों ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वही समस्त जीवों के आश्रय बने। वे भैया सबके आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। जय श्री कृष्ण। देवताओं का मान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहें और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयानक लगता था भैया। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर जो है टूट पड़ा, झपट पड़ा, लड़ पड़ा न। इस पर भगवान नरसिंह दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर बिठा लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से, पंजों से उसका पेट जो है क्या किया भैया, फाड़ दिया। जय जय श्री कृष्ण। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर जो है पकड़ लिया था। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान को पुकारा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अंतः शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदि के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बल के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों में या अपने चरणों से ही भैया नाप लिया। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचकों के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी भैया, समर्थ पुरुष जो होते हैं, समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से हटा नहीं सकते।
एवर से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इससे कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वह अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या भैया, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों पे सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। यह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता प्राप्त होता है, सबको नहीं। वही भगवान स्वयंभू आज मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कामनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते थे। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने यह अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण दोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। हरिओम। भैया, ऐसी भगवान के लीला है बंधु। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उदत्त शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र, मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, बिखर गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड में फूल कर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्काल भैया तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड देवता, दैत्य लोग झुंडे के झुंड राम से लड़ाई कर रहे थे, मान लीजिए इस प्रकार से, तो जिस प्रकार झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उनका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केस बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वही अपनी महिमा को प्रकट करने वाले
इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं भैया समझ सकेंगे। भगवान की लीलाएं इस प्रकार से होंगी कि भगवान का चरित्र जो है कोई बंधु समझ ही नहीं पाएगा। तो ये तो था श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज का सर्ग। हमने इस सर्ग को 2 भागों में विभाजित किया है। अब इसके आगे की कथा हम अगले सर्ग में अपने भाइयों के सन्मुख प्रसारित करेंगे। आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा चाहता है आपका भाई विनोद दुबे। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप YouTube पे